कंकर देखा है कितना? क्या हुआ? इतना घटिया चावल तुम कहां से लेकर आए? राशन से। हैं? राशन की दुकान से। राशन की दुकान पे इतना गंदा चावल? ये चावल इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खाएगा। राशन की दुकान में ऐसे ही चावल मिलते हैं। हम दोनों रोज साफ करते हैं इसे। वो मैं देख के आता हूँ। कौन हमको जानवर समझ रहा है, सरकार या दुकान का मालिक? हाँ? अगर राशन की दुकान का मालिक हमें खाने के लिए यही चावल देता है तो फिर जानवर के जैसे खींचते हुए भी मैं उसको यहां तक लेकर आऊंगा। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बा। कहाँ? अरे किधर लेके जा रहे हो मुझे? नीचे उतर। छोड़ो मुझे। अरे बाप रे। अच्छा चावल गोदाम में और कचरा बेहतर राशन की दुकान पे है? इंसान को जानवर समझता है? जी नहीं, मतलब सुनो, कल हर एक गोनी को राशन की दुकान में ले जाओ और खराब चावल के बदले ये चावल सबको बेचो, समझे? नहीं तो जिस तरह से इसको गोनी में घुसा है ना, तेरे पेट में घुसा दूंगा। आपको क्या हुआ है अभी? अरे आप ही ने तो कहा था अच्छा चावल आपका गोदाम में डाल के खराब चावल राशन की दुकान में डालने के लिए, और वही पब्लिक को बेचने के लिए। अरे उसके बाद क्या हुआ वो तो बोलो तुम। और पूछो मत। मैं वो चावल बेच रहा था, इसलिए नवाब मेरा कॉलर पकड़ के सबके सामने से लेके आया, और उसके बाद अरे बाप रे, मेरे पेट में घुसाने वाला था। अच्छा अभी तुम जाओ, मैं देखता हूँ। आप क्या देखोगे? मुझे अच्छी तरह पता है। आप नेता, देश का नेता हो। आपका लड़का को पकड़ के नवाब इतना मारा, तब तो आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप मुझे क्या बचाओगे? वोटिंग के टाइम आपको कितनी मदद की है, कितने बॉम्ब फोड़े? आपने कहा था पुलिस आपके हाथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे क्या पता था कि इस देश के सारे पुलिस वाले इतने ईमानदार हो जाएंगे। सर आप एक बार एसपी साहब को फोन करिए ना। आप कहेंगे तो जरूर एक्शन लेंगे वो। हाँ, इसके लिए अगर 10-20 हजार खर्चा हो तो मैं दूंगा। हेलो, हाँ मैं अजीत चौधरी बोल रहा हूँ। एसपी साहब हैं क्या? मैं क्या कर सकता हूँ, बोलिए। आज इसी समय नवाब को अरेस्ट करके जेल में डालना होगा उसे। अरेस्ट? लेकिन मैंने तो अपने ऑफिसर्स को उसे अरेस्ट करने से मना कर दिया है। मैं आपसे एक कानून पास करवा के रखूंगा ताकि पुलिस कभी किसी को अरेस्ट ही ना कर पाए। क्या कह रहे हो? क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करोगे तुम? रूल्स तो यही है, लेकिन आप नेता लोग तो हमें कुछ काम ही नहीं करने देते। किसी को अरेस्ट करो और उसे लॉकअप में डालो, उससे पहले ही कोई ना कोई नेता का फोन आता है और वो बोलता है मेरे आदमी को छोड़ दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन के सामने हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब चोर को अरेस्ट करो तो नेता लोग फोन पे बोलते हैं कि मेरा आदमी है। रेपिस्ट को अरेस्ट करो तो सेम केस, पुलिस को बहुत हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है और गवर्नमेंट का पेट्रोल जलता है और आपका भी फोन का बिल बढ़ता है। इसलिए सब सोच समझ के हमने डिसाइड किया है कि ठीक है, जो है करो, नवाब को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर से अरेस्ट करना शुरू कर हाँ। और देखो, मैं ही क्या, किसी भी नेता के फोन पर ध्यान मत देना तुम। चलिए फिर आपके साथ चलते हैं। आपको नवाब का आश्रम नहीं मालूम होगा। हाँ वो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले आपके घर एक बार आऊंगा। मेरे घर पर? हाँ। क्यों? देखिए, अरेस्ट अगर शुरू करना ही है तो फिर पहले उसे अरेस्ट करूंगा जिसके नाम पे पहले से ही पुलिस स्टेशन में इतने सारे कंप्लेंट्स है। तो आपका बेटा अभी घर पे ही है या किसी लड़की के पीछे घूम रहा है? आपके कहने का मतलब? हाँ, थाना से ऑफिसर ले जाके मैं आपके बेटे को लॉकअप में डाल दूंगा। इसका नतीजा जानते हैं आप? आप मेरे नाम की कंप्लेंट डालेंगे ना? कंप्लेंट की वो फाइल बड़े साहब के एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने से पहले ही आपके बेटे का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, देखता हूं। एक और बात, अगर आपका बेटा अभी भी नहीं सुधरा तो मैं उसे कभी भी घर से उठा के पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूं। हाँ ये, लेकिन मेरे बेटे को अरेस्ट करने के लिए नहीं, अपनी नौकरी बचाने के लिए।